हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो हम एक प्रश्न का हल करते हैं। आप लोग प्रश्न को मिलाते जाइएगा और कितना नंबर आया है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। तो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये मार्शल ने कहे थे। दूसरा का हो जाएगा पहला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का साधन जो है मुद्रा नहीं है। चौथा प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है संसाधन के आवंटन, संसाधन के कुशलतम उपयोग और अर्थशास्त्र का विकास। इनमें से सभी है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार के अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? तो यह पूंजीवाद पर। ये दूसरा हो जाएगा। छठा प्रश्न देखेंगे, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो उस वक्र का नाम है उत्पादन संभावना वक्र। चौथा हो जाएगा छठा प्रश्न का। सातवां प्रश्न देखेंगे, सातवां प्रश्न है, तो इस गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूसरा। दूसरा जो है सीमांत उपयोगिता का हर्ष का नियम। अब इसमें है दूसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन। और पहला जो नियम जो है ये हो जाएगा सीमांत उपयोगिता का हर्ष का नियम। और दूसरा दिया हुआ दूसरा नियम ये है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ये दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है पहला नियम, तो पहला नियम हो जाएगा कौन सा? सीमांत उपयोगिता का हर्ष का नियम। आठवां प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है। तीसरा हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। तो कीमत या बजट की ढाल होती है। नौवां का हो जाएगा पहला। 10वां प्रश्न देखेंगे, उपयोगिता का क्रमवाच सिद्धांत किसने दिया? तो क्रमवाच का सिद्धांत दिया था हेक्स एवं एलन ने दिया था। ये हो जाएगा दूसरा। 11वां प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हर्ष का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये गॉसेन ने किया था। इस गॉसेन का जो क्वेश्चन था वो दे दिया था, पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये जगह गॉसेन ने दिया था। 12वां प्रश्न देखेंगे, मांग की वक्र की समांतर ढाल होती है, बाएं से दाएं की ओर होता है। 13वां प्रश्न है, मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मांग फलन को dx बराबर एफ पी एक्स। तीसरा हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, मूल वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये पहला हो जाएगा 14 का। 15वां प्रश्न देखेंगे, मांग में कमी के क्या कारण है? तो ये होगा चौथा, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। छठा है 16वां प्रश्न है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। तो मांग की लोच होता है मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक होता है। दूसरा हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, विलासिता वस्तुओं की मांग होती है, पूर्णता बेलचेदार होता है, यानी चौथा हो जाएगा 17वां प्रश्न का। 18वां का देखिए, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, इनमें से
इकाई से कम होती है। ये चौथा हो जाएगा, 18वां का चौथा हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा क्यू एक्स बराबर एफ ABCD। 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो उत्पत्ति का साधन मुद्रा है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुद्रा नहीं है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है किससे? अब अल्पकाल से। ये हो जाएगा पहला, 21 का पहला। 22वां प्रश्न है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ता रहता है। निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है? TVC बराबर TFC TC माइनस TFC। ये हो जाएगा पहला, था इसका पहला। 24वां हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 5 इकाई की औसत स्थिर 20 है और उत्पादन 5 इकाई का 40 है। तो 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। नहीं, चौथा ठीक है। 25वां प्रश्न है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो यह होता है MR बराबर MC और MC वक्र के नीचे से काटे। तो ये हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों होगा, तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। 26वां का होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है इसका पहला हो जाएगा AR बराबर MER। 27वां प्रश्न किस बाजार में AR का वक्र अक्ष X अक्ष के समांतर होता है? तो यह होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, पहला हो जाएगा इसका। 28वां प्रश्न है फर्म के अंतिम संतुलन दशा में MCR वक्र के ऊपर से काटा होता है, नीचे से काटता है, तो यह जाएगा दूसरा। वस्तु की पूर्ति के निर्धार का घटक कौन से हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 30वां प्रश्न है पूर्ति अपनी मांग के स्वयं उत्पादन करती है, यह किसका कथन है? तो यह होता है JBC के, पहला हो जाएगा इसका सही। 31वां प्रश्न है इलेक्ट्रिसिटी वाला सप्लाई। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, हो जाएगा कोची पूर्ण बेलचेदार हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब 32वां का फार्मूला दिया हुआ है पूर्ति लोच के माप की सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो डेल्टा पहला हो जाएगा इसका। 33वां प्रश्न है बाजार की क्या विशेषता है? तो बाजार की विशेषता है इनमें से सभी हो जाएगा कि एक क्षेत्र होना चाहिए, क्रेता विक्रेता होना चाहिए, वस्तु का मूल्य एक मूल्य होना चाहिए, ये बाजार का नियम है, ये सभी होगा। 34वां प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MER दोनों स्थिर रहता है, तो हो जाएगा तीसरा इसका 34वां का। 35वां प्रश्न है कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो यह होगा विज्ञापन तथा विक्रेता की लागतें नहीं होगा। 36वां प्रश्न है श्रम 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर 10 होता है, तो उत्पादन होगा कितना? तो 22 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 12। ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, 36 का दूसरा। एक वित्त मंत्री कौन वैसी वस्तुओं पर कम कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच होता है? तो 1 से कम होना चाहिए, ये हो जाएगा दूसरा। 38वां प्रश्न है मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई के खाली क्या कहते हैं? तो होगा यूटिलस, ये जगह पहला। 39वां प्रश्न है किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। 40वां प्रश्न दिया हुआ है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें होती है? उपयोगिता में होती है,
अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके।